हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोगों का बालाजी स्टडी मोटर चैनल पर मैं शिव वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर की सॉल्यूशन की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मैंने 2021 का जो सेट नंबर 1 था उसको मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है और जो 2022 का सेट नंबर 1 है आज उसकी हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम सभी 5 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो गणित का पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा योगदान 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले प्रश्नों का होता है। 8 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो 3 होते हैं, 8 त्रिक 24 नंबर आपको मिलते हैं, जबकि 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी मान के चलिए ज़्यादा आपका रोल अदा करते हैं, 50 नंबर के करीब करीब पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर वाले प्रश्नों पर यदि आप फोकस करते हो तो मैथ का जो आपका 50% पोर्शन है वो आपका पेपर का ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक कीजिएगा। कल की क्लास मैंने आप लोगों को 2022 सेट के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था भाई, 5 का देखिए पहला पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया था और दूसरा पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया था, तीसरा पार्ट जिसमें अवकल समीकरण को हल करना है। और ये एक आपकी रैखिक अवकल समीकरण का रूप है, जो कि मैंने कई बार बताया कि अवकल समीकरण में 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक समघात अवकल समीकरण को हल करना और एक रैखिक अवकल समीकरण को हल करना। ठीक है, इसके 2 रूप होते हैं। अब देखते हैं ये किस रूप का है। देखिए इसमें आपको दिया गया 1 + y² dx = tan 1y माइनस का x ब्रैकेट बंद dy। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ इसमें खास है भाई। चलिए भाई देखते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं dx अपान में dy। dx रोका, इस dy को बट्टे में लाए, इक्वल टू यहाँ पर ब्रैकेट में पहले से उपस्थित था tan 1y माइनस का x और इसके पूरे के बट्टे में आपका ये चीज़ जाएगा 1 + y²। यहाँ से देखिए तो dy जो dx हो जाएगा वो बराबर आपका हो जाएगा tan 1y अपान में 1 + y²। ठीक, इसको अलग अलग कर लेंगे, माइनस का x अपान में 1 + y²। इसको अलग अलग कर लिया, इसको इधर लाएंगे हम तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी गलती हुई यहाँ पर dy नहीं है dx है, dx अपान में dy। तो dx अपान में dy, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 अपान 1 + y² लिख लें और यहाँ पर x गुणे में थे x लिख लिए और इक्वल टू आपका इधर बच जाएगा tan 1y अपान में 1 + y²। देखिए dx अपान dy था, इसको हम इधर ले आए, प्लस का हो गया और ये tan 1y अपान में 1 + y² वैसे लिखा है। आप देखो कि तुलना अगर आप करो, ये रैखिक अवकल समीकरण का तुलना किससे करोगे भाई, dx अपान dy प्लस का px, p के स्थान पर ये है आपका x इक्वल टू q से करने पर अवकल समीकरण का ये रूप है। जब तुलना करेंगे तो p के स्थान पर आपका कितना लिखा हुआ है, 1 अपान 1 + y² लिखा हुआ है, x के स्थान पर x है और q की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, q की वैल्यू है tan 1y अपान में 1 + y²। ये कई बार मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ। इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते जरूर हैं। अलग से भी क्लासें मैंने प्रोवाइड की है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दिया जाता है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में। तो आप सभी लोग जरूर चेक कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल ये पी और क्यू का मान मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना होता है, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। इंटीग्रेशन फंक्शन की जो वैल्यू होती है dx अपान dy के रूप के लिए e की पावर कितना होता है भाई, p dy होता है। अगर dx अपान dy होता है तो इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर होता है e की पावर p dy। e की पावर p का मान आपका आ चुका है 1 अपान 1 + y² और इनटू में dy, ये हो जाएगा e की पावर 1 अपान 1 + y² का y के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है tan 1y। ठीक, इस तरीके से मैंने इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए सूत्र क्या होता है इस अवकल समीकरण को हल करने का। देखिए आपको सूत्र तो भाई याद ही करना पड़ेगा, बिना सूत्र याद करे काम नहीं चलने वाला है। सूत्र होता है x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक, इक्वल टू समाकलन ऑफ क्या होता है q और उसके बाद आपका ब्रैकेट में होता है इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू में dy और प्लस का c। बस अब आपको मान रखना है। देखिए आपका हो जाएगा x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हो, हम निकाल चुके हो, e की पावर कितना आई है tan 1y आई है, इक्वल टू समाकलन ऑफ q का मान हमने तुलना करके यहाँ पर निकाला था, आया है tan 1y अपान में 1 + y²। आप देख सकते हो यहाँ से मैं मान रख रहा हूँ। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए इनटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू है e की पावर tan 1y, e की पावर
tan इनवर्स y और इंटू में dy प्लस का c। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, इसमें अगर आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मान लीजिए कि जो tan इनवर्स y है वो t के बराबर है, अवकलन करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, dy बराबर कितना मिल जाएगा आपको, dt। समाकलन आपने सीखा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। tan इनवर्स y को t माना है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, dy के स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। और देखिए e की पावर, tan इनवर्स y को आपने t माना है तो ये e की पावर पहले t लिख दीजिए और इनटू में आप dt लिख दीजिए। देखिए मैंने क्या किया है, tan इनवर्स y को मैंने t माना, t लिख दिया, तो e की पावर tan इनवर्स y था तो e की पावर t हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स बराबर t माना। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, dy के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए भाई समाकलन करते हैं, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ पर खंडशः समाकलन करेंगे तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन छूटेगा, फिर आपका सेकंड फंक्शन जो होगा वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आइलेट सूत्र के अकॉर्डिंग। तो t छूटा, समाकलन ऑफ e की पावर t dt हो जाएगा, फिर माइनस लगाते हैं, अवकलन करते हैं समाकलन चिन्ह के अंदर, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे t का, इंटू में समाकलन ऑफ e की पावर t dt जो आएगा उसका अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन करेंगे भाई t के रिस्पेक्ट में। x इंटू ई की पावर आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, माइनस t का t के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है तो 1 लिख देंगे, इंटू में e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, जो आएगा उसका अगेन t के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, t का मान कितना है भाई, t किसको माना था हमने, tan इनवर्स y को, तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स y इंटू में e की पावर tan इनवर्स y माइनस, यहाँ पर देखिए e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही आएगा और t को माना है आपने tan इनवर्स y प्लस c लिख दीजिए आप। अब आप चाहें तो एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स y, इसमें आप e की पावर tan इनवर्स y कॉमन ले सकते हो इन दोनों में आप, तो ये आपका बच जाएगा tan इनवर्स y, ठीक, और माइनस का 1 प्लस का c, इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो इनटू में e की पावर माइनस का tan इनवर्स y आपको लिखना पड़ेगा। कॉमन नहीं मिलता मतलब बट्टे में जाएगा, बट्टे से ऊपर जाएगा तो पावर ऋणात्मक हो जाएगी। अब आप चाहो तो ये चीज़ काट सकते हो दोनों पक्षों में, तो x बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस का 1 और प्लस का c, है ना, c और इनटू में e की पावर माइनस tan इनवर्स y। इस तरीके से आपको रैखिक अवकल समीकरण को हल करना है। यह dx अपन dy वाला रूप था, आपके बोर्ड एग्जाम में dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का भी आ सकता है, उसके लिए सूत्र अलग से होता है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। इसको यहाँ पर रफ करते हैं और अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सारणिक का, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में ही 2 सेटों में पूछा गया है, तो एक बार मैं यहाँ पर हल करा रहा हूँ, अगले सेट में कहीं पर भी आएगा तो इसे मैं नहीं हल कराऊंगा, इसलिए आप सभी लोग अभी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ठीक है। बार बार एक ही क्वेश्चन को हर सेट में नहीं हल कराना संभव हो पाएगा, तो अगर ये रिपीट होता है तो इसको अगेन नहीं सॉल्व कराएंगे, आपको हम बता देंगे कि किस सेट में ये था, ठीक है ना। बस आप उस सेट का वीडियो देख लेना। बस देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अनसॉल्व पेपर की भी, ठीक, आप आराम से बाद में क्लासें कर सकते हो, लगातार क्लासों को लेते रहिए। देखिए इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि एक सारणिक का मान दिया गया है, दर्शाना है 1 प्लस ए और 1 1 1 प्लस बी 1 1 प्लस सी 1 1 1। इस सारणिक का मान आपको दर्शाना है, किसके बराबर दिखाना है, ए बी सी और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। देखने में थोड़ा सा ये अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे इसे कैसे प्रूव करें। देखिए कितनी सरल भाषा में आपको इसे हम प्रूव करना बताते हैं। सारणिक के क्वेश्चन प्रूव करने वाले बहुत आसान होते हैं और मैंने कल बताया भी था संपूर्ण पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण टॉपिक, तो उसमें बताया था कि सारणिक के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो सिद्ध करने वाले आते हैं। आगे आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में आप देख सकते हो ये सारणिक है 1 प्लस ए। चलिए LHS ले रहे हैं, अब यहाँ बार बार लिख नहीं रहे। LHS लेने के पश्चात R1 से हम क्या कर लेते हैं, A कॉमन ले लेते हैं, R2 से हम B कॉमन ले लेते हैं और R3 से जो तीसरी रो है इससे हम क्या करते हैं, C कॉमन ले लेते हैं। C उभयनिष्ठ लेने पर, देखिए आप जो भी क्रियाकलाप करोगे उसको लिखना जरूर पड़ेगा, तो उभयनिष्ठ लेने पर जब उभयनिष्ठ लेंगे तो देखिए R1 से हमने A लिया, A बाहर कर लिया, R2 ये दूसरी रो है इससे मैंने B लिया, B बाहर कर लिया, R3 से C लिया, इसको बाहर कर लिया।
अब इसमें से ए लिया है तो देखिए ए लिया, ए के स्थान पर 1 हो जाएगा, प्लस 1 में नहीं कॉमन मिला है तो ए इसके बट्टे में चला जाएगा, इसमें कॉमन नहीं मिला है तो इसके बट्टे में चला जाएगा, 1 में ए कॉमन नहीं मिला है यानी ए इसके बट्टे में चला जाएगा। फिर जो R2 दूसरी रो है इसमें मैंने बी कॉमन लिया तो ये 1/b हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1 + 1/b। देखिए बी तो मिल गया लेकिन 1 में नहीं मिला तो 1 के अपान में बी हो गया और 1/b। इसमें आपका हो जाएगा 1/c, 1/c और 1 + 1/c। क्लियर। देखिए आपको क्रियाकलाप जो संक्रिया लगानी है वो आपको जो RHS में प्रूव करना है उसको देख कर लगानी है। ABC लाना था, ABC हम ले आए, ठीक। अब हमको लाना है ये पोर्शन, तो ये पोर्शन देखिए कैसे मिलेगा। अगर इसको मतलब हम R1 R2 R3 को जोड़ लें तो ये वाला स्टेप भी हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे R1 = R1 + R2 + R3 से अगर ऐसे क्रियाकलाप हम करते हैं तो देखिए हमें मिल जाएगा ABC, ऊपर हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक। ये मिल जाएगा आपको। R1 में मैंने सारी चीज़ें जोड़ ली, इसमें भी जब जोड़ेंगे तो यही मिलेगा 1/a + 1/b + 1/c। और यहाँ पर भी C3 वाले कॉलम में मिलेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/b 1/c, दिखाई पड़ रहा है ना। यहाँ पर बाकी आपको सारा वैसे ही उतारना है, 1/b 1/c 1 + 1/c, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे, देखिए बहुत सिंपल हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, ठीक। अब देखिए आपका हो जाएगा ABC। R1 से देखिए तो हमें 1 + 1/a 1 + 1/b + 1/c कॉमन मिल रहा है तो ये कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक। अब यहाँ पर साढ़े के अंदर बचेगा क्या, 1 1 1 यहाँ बच जाएगा, 1 1 1 और 1/b 1 + 1/b 1 1 1/c 1/c 1 + 1/c। देखिए जो आपका बच रहा था उसको मैंने नोट कर लिया साढ़े के अंदर। अब इसे आपको इस तरीके से हल करना है कि इसका मान 1 आना चाहिए, क्योंकि जो प्रूव करना था वो आपका आ चुका है, तो मतलब इसको हल करने पर 1 आएगा तो यही चीज़ आपका रह जाएगा जो प्रूव करना है। तो चलिए इसको देखिए क्या करते हैं हम C1 की वैल्यू प्राप्त करते हैं, ठीक। C1 की वैल्यू प्राप्त करते हैं C1 - C2 से, यानी ये 0 बना लेंगे, और C2 की वैल्यू प्राप्त करते हैं C2 - C3 से। देखिए इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, इससे इसको घटाएंगे यहाँ 0 बन जाएगा, प्रसार करने में आसानी हो जाएगी, सबसे बढ़िया आपका काम है। तो ये आपका हो जाएगा ABC ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/a + 1/b + 1/c। साढ़े के अंदर देखिए क्या बचेगा, इससे इसको घटाओगे 0 बचेगा। C1 की वैल्यू आप प्राप्त कर रहे हो ना, C1 - C2, इससे इसको घटाओगे तो -1 बचेगा। 1/c से 1/c घटाओगे 0 बच जाएगा। फिर C2 की वैल्यू प्राप्त कर रहे हो, C2 से C3 को घटा के तो ये 0 बच जाएगा। इससे इसको घटाओगे तो आपका 1 बच जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो -1 बचेगा। फिर बाकी C3 में आपको कुछ नहीं करना, इसको 1/b 1 + 1/c, इसको ऐसे लिख दो। अब आप प्रसार करोगे, प्रसार करने पर जब प्रसार करोगे तो ये ABC ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। देखिए प्रसार करोगे तो देखिए इसमें R1 के सापेक्ष कर दीजिए, इसमें 2 0 ही होगा, इसको छोड़िए। 1 देखिए प्लस माइनस प्लस लगेगा, आपका बड़ा ब्रैकेट लगेगा +1, ये कॉलम ये रो छूट गई। 1 1 -1 का गुणा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस होता लगाइए, 0 और 1 का गुणा 0 हो जाएगा, सॉल्व हो गया। ABC ब्रैकेट में 1 + 1/a + 1/b + 1/c। 1 और 1 का गुणा 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे इतना ही रहेगा। और RHS में आपको यही चीज़ क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। 5 नंबर का प्रश्न आया, बस आपको थोड़ा सा सोचना था। इस क्वेश्चन को मैंने इतने अच्छे तरीके से बता दिया कि अगर कोई अन्य क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से लगा लोगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है ना। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है अंगा पाठ। आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है। सममित आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाले और वही चीज़ हमें मिल जाए, ठीक, मतलब जो आव्यूह दिया हो उसका परिवर्त करें तभी वो वैसा का वैसा ही रहे तो वो सममित हो जाएगा। आपको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। और विषम सममित क्या होता है, किसी दिए गए आव्यूह का अगर परिवर्त निकाले तो वो क्या हो जाए, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो जाए, बाकी वैल्यू में कोई परिवर्तन हो, परिमाण सेम रहे, वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो जाए। एक बार बेसिक बताते हैं, एक आव्यूह ए है, उसका मैंने परिवर्त निकाला तब भी ये दोनों आव्यूह बराबर, तो ये सममित आव्यूह हो गया। एक आव्यूह ए है और इसका मैंने परिवर्त निकाला तो इसके आगे माइनस चिन्ह लग गया तो ये विषम सममित आव्यूह हो गया।
और सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में यहाँ योगफल के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। तो चलिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक आव्यूह दिया गया है ए, ठीक, ये अंगा पार्ट है किसका भाई, पांचवे का। एक आव्यूह ए का मान दिया गया 3x3 में दिया गया है 3 3 -1, ठीक, -2 -2 1 और -4 -5 और 2, इस तरीके से एक आव्यूह दिया गया है। इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है, तो इसको कायदे से ध्यान से देखिएगा, अभी देखना कितना मजा आने वाला है। सबसे पहले ए दिया गया है तो ए डैश का मान निकालेंगे। परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल देते हैं। इनकी रो को कॉलम में बदल देंगे 3 3 -1, दूसरी रो को कॉलम में बदल देंगे -2 -2 1, तीसरी रो को कॉलम में बदल देंगे -4 -5 और 2। पहले आव्यूह के एक बार एलिमेंट मिला लेते हैं, कोई त्रुटि न होने पाए। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक, अब सही है। अगर कोई भी एक एलिमेंट गड़बड़ हो जाता है फिर दिक्कत हो जाती है। ए डैश का मान आ गया। अब सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निकालना तो a + a डैश और क्या निकालना है /2, ठीक, तो चलिए 1/2। a + a डैश का मान निकालेंगे, यानी इसको उसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा आपका 1 बचेगा, -1 -4 आपका -5 हो जाएगा, -2 और 3 आपका 1 हो जाएगा, -2 आपका -4 हो जाएगा, 1 और -5 -4 होगा, -4 -1 -5 होगा, -5 और 1 -4 होगा, 2 और 2 ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने निकाल लिया, ठीक। और उसके बाद इसका हम परिवर्त करें, देखिए अगर इसका हम परिवर्त करेंगे, किसका परिवर्त, 1/2 और a + a डैश मैंने योगफल के रूप में निकाल लिया। अब a + a डैश योगफल के रूप में जो निकाला, इसका परिवर्त करें, अगर इतना आएगा तो ये सममित आव्यूह के रूप में हो जाएगा। मैंने क्या कहा, किसी दिए गए आव्यूह का अगर परिवर्त निकाले तो सेम हो, तो मैंने योगफल के रूप में सममित आव्यूह निकाला। अब इसी का परिवर्त निकालेगा, सेम आ जाएगा तो ये सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 1/2, ठीक है ना। यहाँ पर कामा लगा देते हैं, हम यहाँ पर 1/2 a + a डैश का डैश निकालते हैं, मतलब इसका भी परिवर्त निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखिए आप रो को कॉलम में बदलोगे 6 1 5 6 1 माइनस का 5, ठीक, इसको बदलोगे ऐसे 1 -4 -4 -5 -4 4, रो को कॉलम में मैंने बदल दिया। अब आप देखिए, जब मैंने इस योगफल के रूप में जो निकाला है सममित आव्यूह को, अगर इसका मैंने परिवर्त निकाल दिया तो क्या किसी मान में कोई परिवर्तन आया, बिल्कुल वैसे का वैसा लिखा, परिवर्त किया तब भी वैसे का वैसा। तो ये क्या हो गया, आपका सममित आव्यूह हो गया। क्या हो गया भाई, सममित आव्यूह का को योगफल के रूप में मैंने लिख दिया। अब विषम सममित आव्यूह की बात करेंगे, a - a डैश /2 निकालेंगे तो 1/2। चलिए घटाते हैं, इससे इसको घटाना है, 3 से 3 जाएगा 0, 3 से 2 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। -1 से 4 को घटाएंगे, ये प्लस का 3 बच जाएगा, -2 से 3 को घटाएंगे -5 हो जाएगा, -2 से माइनस यानी 0 हो जाएगा आपका, 1 से 5 को घटाएंगे 6 हो जाएगा, और -4 - 1 + 1 हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, -5 से माइनस का 1 को घटाएंगे -6 बचेगा, 2 से 2 को घटाएंगे 0 बच जाएगा, ठीक। ये मैंने 1/2 a - a डैश निकाल लिया, जो कि विषम सममित आव्यूह है, ठीक। अब देखिए विषम सममित आव्यूह निकाल लिया मैंने। अब निकालेंगे 1/2 a - a डैश का होल परिवर्तन। अब इसका परिवर्तन निकालेंगे तो कोई चेंजेस ना आए, बस चिन्ह का परिवर्तन आना चाहिए। तो देखिए 1/2 निकालते हैं भाई, ये जितना भी आया a - a डैश, इसका परिवर्तन निकालते हैं 0 5 3, इस रो को कॉलम में बदलेंगे -5 0 6, इस रो को कॉलम में बदलेंगे -3 -6 0, ठीक। ध्यान से समझिएगा जो मैंने किया है, क्या इसमें देखिए कोई परिवर्तन आया, यहाँ 5 है, यहाँ -5 हो गया, 3 है, यहाँ -3 हो गया। अगर माइनस कॉमन इसमें से ले ले तो ये आपका आ जाएगा -1/2 a - a डैश के बराबर। मतलब आप सीधा चीज़ देखने पा रहे हो कि जब मैंने विषम सममित आव्यूह निकाला तो उसका जब होल परिवर्तन निकाला तो माइनस चिन्ह लग गया। विषम सममित की यही परिभाषा ही होती है कि किसी दिए गए आव्यूह का जब परिवर्त आव्यूह निकाला तो वो ऋण चिन्ह के साथ लग जाना चाहिए, लग गया। तो ये क्या हो गया भाई, विषम सममित आव्यूह हो गया आपका, विषम सममित आव्यूह के रूप में हो गया। अब इन दोनों का योग करना था
तो प्रश्नानुसार यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। सममित आव्यूह का योगफल यहाँ पर है, तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर a प्लस ए डैश बाई 2 का मान, और प्लस विषम सममित आव्यूह है आपका a माइनस ए डैश बाई 2। इनके योगफल के रूप में हमको इसे दिखाना है। a प्लस ए डैश बाई 2 का मान देखिए यहाँ पर आ चुका है, 2 को अंदर बस भाग कर देंगे सभी के एलिमेंट में, ये आपका हो जाएगा 3, ये 2 1 के बटे में जाएगा 1/2, ये 2 5 के बटे में जाएगा -5/2, और ये 2 1 के बटे में जाएगा 1/2, और ये 2 4 के बटे में जाएगा -2, और 2 4 के बटे में जाएगा -2। ठीक, यहीं पर भाग करके डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। 2 -5/2 -5/2, और 2 4 के बटे में जाएगा तो -2, और 2 4 के बटे में जाएगा +2। तो ये हो गया सममित आव्यूह का योगफल के रूप में। इसका योग करेंगे विषम सममित आव्यूह से, तो विषम सममित आव्यूह का मान आप देख सकते हो यहाँ पर आया है। 2 को भाग कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे -5/2 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे 0, और ये 3 हो जाएगा, -3/2, 2 से अंदर भाग कर रहे हैं। ठीक है, -2 3 6, 2 0 0। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सममित आव्यूह के और ये विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में मैंने इस आव्यूह ए को व्यक्त कर दिया। यही प्रश्न में पूछा जा रहा था, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका चा पार्ट क्या बोलता है। ठीक, चा पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये भी प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे उन्हें, चलिए बताते हैं आपको, है ना। अब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है, और आपको बता देते हैं कि कैसे ये आपका सॉल्व होगा। चलिए भाई, इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि, ये आपका चा पार्ट है, लास्ट पार्ट है 5वें का। ये बोला गया है कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर √1 + x माइनस √1 - x अपान में आ जाइए √1 + x प्लस √1 - x बराबर आपको प्रूफ करना है π/4 -1/2 cos इनवर्स x। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे अच्छे से देख लेते हैं। जब भी a + x a - x के रूप में कोई फलन दिखाई देता है तो वहाँ पर x = हम cos2 थीटा मानते हैं। ठीक, और cos2 थीटा के फार्मूले भी कई होते हैं, आपको पता है। देखिए यहाँ पर मानेंगे हम x बराबर कितना भाई, cos2 थीटा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़, हम अगर 2 थीटा का मान निकालेंगे, cos इधर आएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x। थीटा का मान निकालेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा, यानी 2 ये इधर गुणे में, इधर आ गया बटे में। चलिए मान रखते हैं tan इनवर्स, ठीक, √1 + cos2 थीटा माइनस √1 - cos2 थीटा अपान में √1 + cos2 थीटा प्लस √1 - cos2 थीटा। ओके, अब चलिए देखते हैं tan इनवर्स √1 प्लस, यहाँ पर cos2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो cos2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा -1 माइनस √1 माइनस, यहाँ पर cos2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 1 - 2 sin² थीटा। ठीक, अब ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा अपान में, नीचे भी यही करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे 1 + 2 cos² थीटा -1 प्लस, यहाँ फार्मूला लगाएंगे 1 - 2 sin² थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस अंदर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए -1 + 1, ये +1 -1, ये +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो गया। अब √2 इसमें भी मिलेगा, √2 इसमें भी मिलेगा, √2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो cos² थीटा √2 से बाहर निकलेगा cos थीटा माइनस sin² थीटा √2 से बाहर निकलेगा sin थीटा, √2 मैंने कॉमन ले लिया, नीचे भी √2 कॉमन ले लेंगे, ये आपका बचेगा cos थीटा और प्लस आपका sin थीटा। ओके, ये √2 से √2 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना देंगे। मैं बार बार कहता हूँ क्लास को अंत तक देखोगे तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। ये आपका हो जाएगा भैया tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस sin थीटा। अगर ऊपर से हम ज़बरदस्ती cos थीटा कॉमन ले लें तो ये 1 + sin थीटा बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा बच जाएगा, और नीचे अगर हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 माइनस, कितना बचेगा भाई, ये ऊपर माइनस बचेगा और नीचे आपका प्लस बच जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा। ठीक, अब ये cos थीटा कैंसिल हो गया। tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा भाई, tan इनवर्स मैं क्या कर रहा हूँ भाई, LHS लेकर चल रहा हूँ, RHS हमें लाना है।
tan इनवर्स ये बचेगा 1 के स्थान पर आप लिख सकते हो tan π/4 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा अपान में 1 प्लस tan π/4 और इंटू में आप tan थीटा लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और 1 के स्थान पर tan π/4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर देख सकते हो tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan इंटू tan b, ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का, तो ये हो जाएगा tan a के स्थान पर हो गया π/4 माइनस b के स्थान पर थीटा। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा tan इनवर्स tan थीटा वाला, थीटा के स्थान पर इतनी वैल्यू है तो ये वैल्यू हो जाएगी थीटा के बराबर π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू रख देंगे भाई, थीटा हमारी मानी हुई वैल्यू थी, थीटा का मान है 1/2 cos इनवर्स x, तो मान रख देंगे 1/2 cos इनवर्स x। आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अभी हमारा 5वां खंड जो है पूरा सॉल्व होता है, अब हम बढ़ेंगे 6वें खंड की ओर। ठीक है, 6वें के का पार्ट की ओर। लगातार मैं आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन सरल से सरल भाषा में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो क्या आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं। देखिए, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए ही हम आप लोगों के लिए इतनी क्लासें बनाते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आप लोग देखिए, लाइक करने में भाई बिल्कुल भी कताही ना बरतें। ठीक है ना, लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की का पार्ट की ओर, है ना। 6वें का पार्ट देखते हैं। का पार्ट में आपको दिया गया है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है? a² + 1। ठीक, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और ab, फिर दिया गया है ac, फिर दिया गया है ab, उसके बाद b² + 1, उसके बाद bc, फिर दिया गया है ca, उसके बाद दिया गया cb, फिर c² + 1। आपको प्रूफ किसके बराबर करना है? प्रूफ करना है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, 1 + a² + b² + c²। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, आप जल्दी देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने कहा जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको 1-2 स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन सा स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा? इसमें पहले C1 में क्या करेंगे हम? कॉलम 1 में A, C2 में B व C3 में क्या करते हैं हम? C से गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर। ठीक, तो 1/ABC बाहर कर लेते हैं, क्योंकि ABC से अगर गुणा कर रहे हैं तो भाग भी तो करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए भाई मान के ऊपर। तो चलिए गुणा करते हैं। इसमें A से गुणा करेंगे a² + 1। ठीक, ये हो जाएगा a² b। कॉलम 1 में हम A से गुणा कर रहे हैं तो CA² हो जाएगा। कॉलम B में B से गुणा करेंगे AB² b, B² + 1। इसमें B से गुणा करेंगे CB²। इसमें C से गुणा करेंगे AC², BC² और C² + 1। ये मैंने आपको ऐसे पहले कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में ABC से गुणा कर दिया। फिर यहाँ पर एक स्टेप में R1 से A, R2 से B व जो R3 है से C उभय निष्ठ ले लेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात, बस देखते रहिए। ये जो R1 है इसमें से A कॉमन, R2 में B कॉमन, R3 में C कॉमन ले लेंगे, मतलब ABC बाहर आ जाएगा बटे में ABC। ठीक, यहाँ से A कॉमन लोगे तो A² + 1 होगा, यहाँ पर A कॉमन लोगे तो B² हो जाएगा, यहाँ पर A कॉमन लोगे तो C² हो जाएगा, यहाँ से B कॉमन लोगे तो A² बचेगा, ये B² + 1 बचेगा, ये आपका C² बचेगा। इसमें से C कॉमन लोगे तो A² और B² और C² + 1 बचेगा। अब ये ABC से ABC आपका हो गया कैंसिल। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा भाई। आप देखिए, अगर C1 की वैल्यू प्राप्त करें C1 + C2 + C3 से, तो आपको जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है 1 + a² + b² + c², वो आराम से मिल जाएगा एक कॉलम में। तो हम क्या करते हैं, C1 कॉलम की वैल्यू फाइंड करते हैं दोनों को जोड़ करके। 1 + a² + b² + c² इसमें भी मिलेगा, 1 + a² + b² + c² इसमें भी मिलेगा, 1 + a² + b² + c² इसमें भी मिलेगा। इस कॉलम में यही आपको मिलेगा। जब सबको आप जोड़ोगे, यहाँ पर आपका b² हो जाएगा और ये आपका c² हो जाएगा, b² + 1 हो जाएगा, c² + 1 हो जाएगा, c² और b²। इस तरीके से आपको साढ़े मिलेगा। अब आप वही पुराना काम C1 से आप कॉमन ले लोगे, C1 से 1 +
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, क्या करने पर भाई, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो लाना था वो आपका आ चुका है, 1 1 1 बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब बाकी आप सभी लोग जानते हो आगे हल करना क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसको घटाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, फिर R2 को R3 से घटाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, फिर हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे तो इस साढ़े का मान 1 आएगा। साढ़े को तो हल करना जानते हो ना, 1 को इससे गुणा करोगे तो आपका यही चीज़ आ जाएगा जो आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करनी है। तो इतना आप आगे कर सकते हो, ठीक, मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना आप जरूर कर लीजिए। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो बेकार है, कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया, मैं बता दे रहा हूँ आगे क्या करना है। इससे इसको घटाओ, यहाँ 0 बनाओ, इससे इसको घटाओ, नहीं R2 से R3 को घटाओ, यहाँ 0 बनाओ, फिर जो है उसका प्रसार कर दीजिए, 1 आपको मिलेगा हल करने पर और 1 का गुणा इससे करोगे तो यही चीज़ रहेगा। और RHS में आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे 6वें के खा पार्ट की ओर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के खा पार्ट की ओर। ये सारे प्रश्न देखिए लॉन्ग में पूछे गए हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका अच्छा खासा बोर्ड पेपर में स्कोर करते हैं, और मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हो उसका मतलब आप बोर्ड पेपर हल कर रहे हो, तो आपको बोर्ड पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि संपूर्ण क्लास को अंत तक किया करो भाई। खा पार्ट में देखिए क्या बोला गया है कि यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड a, b, c हैं और इसके मूल बिंदु से दूरी p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदिश बीजगणित का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने बोला है कि एक समतल द्वारा निर्देशांकों पर अंतःखंड a, b, c करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बोला, निर्देशांक अक्षों पर, है ना, a, b व c अंतःखंड काट रहे हैं, अंतःखंड काटने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। अंतःखंड काटने वाले, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, काटने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अगर x अक्ष पर a कट रहा है तो a, 0, 0, y और z अक्ष पर 0 हो जाएगा। और उसके बाद जब y अक्ष पर b कट रहा है तो x पर 0 हो जाएगा और z पर 0 हो जाएगा, और z पर c कट रहा है तो x और y पर 0 0 हो जाएगा होंगे। पहले ये बात तो आप समझिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके स्थित सदिश निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, स्थित सदिश। स्थित सदिश निकालेंगे तो इसको हम u से प्रदर्शित कर देते हैं। इसमें देखिए आपका स्थित सदिश ए आई कैप हो जाएगा, इसका 0j, इसका 0 के आगे लिखो ना लिखो, u के बाद v स्थित सदिश आपका हो जाएगा बी जे कैप। कितना हो जाएगा भाई, बी जे कैप हो जाएगा। उसके बाद तीसरे का स्थित सदिश निकालेंगे w। क्या स्थित सदिश निकालना है तो आप इसको w वेक्टर और v वेक्टर और u वेक्टर लिख सकते हो। इसमें c k कैप हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जेड अक्ष पर कटा अंतःखंड है ये आपका। स्थित सदिश मैंने निकाल लिया। स्थित सदिश निकालने के बाद हम निकालते हैं अभीष्ट समतल का समीकरण। स्टेप बाय स्टेप को समझिएगा। अभीष्ट समतल का समीकरण, जब तक समतल का समीकरण नहीं आएगा तब तक मूल बिंदु से दूरी वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। अभीष्ट समतल का जो समीकरण होता है वो आपका होता है वेक्टर आर इंटू में एन कैप, ठीक, वेक्टर आर इंटू में एन कैप इक्वल टू आपका होता है यू वेक्टर इंटू में एन कैप, जहां जो एन कैप वेक्टर की वैल्यू होती है, यानी जो एन वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है वी वेक्टर माइनस का यू वेक्टर, वी वेक्टर माइनस का यू वेक्टर, और इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट डब्ल्यू वेक्टर माइनस का यू वेक्टर, ठीक है ना। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक, अन्यथा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एन वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, वी वेक्टर की वैल्यू आप देख सकते हो मैंने निकाली है। कितने निकाली है, देखिए आपने अगर नहीं पढ़ा होगा चैप्टर तो अभी आपको दिक्कत होगी। बी जे कैप है माइनस यू वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए आई कैप है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू है सी के कैप माइनस यू वेक्टर की वैल्यू है ए आई कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो एन कैप बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे के लिखते हैं। अब देखिए इसमें देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आई का गुणांक माइनस है तो माइनस से रखेंगे, जे का गुणांक बी है तो बी रख देंगे, के का गुणांक नहीं तो 0 रख देंगे। यहाँ पर देख सकते हो के का गुणांक सी वो रख देंगे, आई का गुणांक माइनस है माइनस रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी
आई, पहले आई लेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, बी और सी का गुणा बी सी माइनस 0 0 गुणा 0, फिर माइनस जे कैप लेंगे प्लस माइनस प्लस, जे कैप में ये कॉलम दूसरा वाला कॉलम और पहले वाली रो छूटेगी तो सी और ए का गुणा माइनस का ए सी और माइनस 0 इसका गुणा 0 हो जाएगा प्लस के कैप, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूटेगी, 0 और ए का गुणा 0 माइनस ए बी का गुणा आपका प्लस का ए बी हो जाएगा, क्योंकि आएगा माइनस ए बी लेकिन माइनस सूत्र वाला। इस तरीके से एन वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आई कैप बी सी माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, जे कैप इंटू में ए सी, जे कैप इंटू में ए सी, और ये आपका हो जाएगा के कैप ए बी। ठीक, इस तरीके से आपका एन कैप का मान मिल गया। ये वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, इस समतल के समीकरण में लिखेंगे। पहले समतल का समीकरण तो हमें प्राप्त हो तो लिखेंगे अभीष्ट समतल का समीकरण, अभीष्ट समतल का समीकरण। समतल का समीकरण आपका जो है आप देख सकते हो वेक्टर आर इंटू में एन वेक्टर, एन वेक्टर की जो वैल्यू आई वो रख दीजिए, कितनी आई, आई वेक्टर बी सी प्लस जे कैप, वेक्टर ने कैप है इंटू में ए सी। ठीक, उसके बाद के कैप ए बी, ये आई वी है, इक्वल टू आपका है यू वेक्टर, यू वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई है, यू वेक्टर की वैल्यू ए आई कैप है। ठीक, और उसके बाद एन वेक्टर, तो एन वेक्टर की वैल्यू मैंने अभी निकाली, यही रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा आई कैप ए सी प्लस जे कैप ए सी, ये बी सी था। ठीक, पहले तो आपको जो दिएगा उसको लिखिए, और प्लस कितना है के कैप इंटू में ए बी। इस तरीके से मैंने क्या किया, इस समतल के समीकरण में यहाँ पर एन वेक्टर की वैल्यू रख दी, एन वेक्टर की वैल्यू जो थी वो मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला लिख दिया है। इस तरीके से आपने किसका निकाल लिया, समतल का समीकरण निकाल लिया। यहाँ पर अगर आप देखें इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये वेक्टर आर इक्वल टू, देखिए आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा, इसको सुव्यवस्थित करके ले सकते हो, पहले बी सी लिखिए, फिर आई कैप लिखिए आप, बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप। ठीक, और यहाँ पर देखिए आई आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, बाकी आई का मल्टीप्लाई जिससे होगा 0, आई का मल्टीप्लाई कैसे होगा तो 0, डॉट प्रोडक्ट में यही तो होता है, आई डॉट जे का मल्टीप्लाई 0 ही तो होता है, तो इसलिए आई आई का मल्टीप्लाई जो होता है वो 1 होता है, आई डॉट आई। ठीक, इसलिए ए बी सी हो जाएगा। अब ये आपको अभीष्ट समतल का समीकरण भैया मिल गया है। अगर मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, पी है, यदि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई पी हो तो सूत्र क्या होता है, अगर एक समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपकी पी होती है तो सूत्र होता है वेक्टर u इंटू में एन वेक्टर। वेक्टर u क्या होता है आप देख सकते हो, पहला स्थिर सदिश होता है, फिर एन वेक्टर होता है अपान में एन वेक्टर का मान होता है इक्वल टू पी होता है, ये सूत्र होता है। जहाँ u वेक्टर क्या होता है, एक्स अक्ष पर कटानता खंड का स्थिर सदिश होता है। एन वेक्टर का मान अभी आपने निकाला है, चलिए मान रखते हैं। u वेक्टर की वैल्यू आई है ए आई कैप इंटू में एन कैप वेक्टर की वैल्यू जो आई वो रख दीजिए, ये एन के स्थान पर वैल्यू है बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप इक्वल टू अपान में, लेकिन माड भी निकालना है, माड किसका निकालना है, इसका, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। माड कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक है ए बी, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी पी। आई आई का मल्टीप्लाई करेंगे बाकी 0 हो जाएगा, तो ए आई का मल्टीप्लाई बी सी से होगा तो ए बी सी हो जाएगा, अपान में अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आपका पी हो जाएगा। अंडर रूट देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और थोड़ा सा फेर बदल कर देंगे, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदलेंगे, उसके बाद वर्ग कर रहे हैं। ठीक, तो पलटेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बटे में ए बी सी लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका हो जाएगा प्लस का
ए स्क्वायर सी स्क्वायर के बटे में ए बी सी लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बटे में ए बी सी लिख सकते हैं। इतना मैंने किया है, इधर आपको दिखाते हैं क्या मैंने किया है। चलिए खिसका दिए, बहुत अच्छी बात है, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 1/p² कैसे किया, देखिए पहले मैंने दोनों पक्षों को पलटा, मैंने अंश को हर में, हर को अंश में, तो ये 1/p हो गया, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। फिर वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया, ठीक, अंडर रूट हट गया, और नीचे कितना हो गया, वर्ग करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये ऊपर चला गया। तो ऊपर जो है अलग अलग मैंने किया, इसके बटे में ये चीज़, इसके बटे में ये चीज़, इसके बटे में ये चीज़ मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक। तो आप देखिए ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा 1/p² इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। इस तरीके से आपको जो चीज़ प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो चुका है। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या नहीं भाई। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा लॉन्ग था, बड़ा था, स्क्रीनशॉट आप इसका जल्दी ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये सब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, थोड़ा समय तो लेते ही है, ठीक है ना। इन पर जब तक आप टाइम नहीं दोगे ये आपको आएंगे नहीं। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें क्या बोला जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपका मैंने पिछले अनसॉल्व पेपर में सॉल्व भी कराया था, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए क्या बोला गया है, ये 6वें का हमारा गा पार्ट होगा, 6वें का गा पार्ट। इसमें बोला गया है कि यदि आपको दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर आपका कितना है, आपका पाई है हो, तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये चीज़ प्रूव करनी है। 2 लाइन का सवाल है, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखिए हम क्या करेंगे, हमको दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। इसका सूत्र लगा देंगे, सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये सूत्र होता है, ठीक, इक्वल टू पाई। tan इनवर्स उधर जाएगा तो ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड और अपान में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। tan इनवर्स उधर जाएगा, tan पाई हो जाएगा, tan पाई की वैल्यू होती है 0, 0 बटे में 1 कैंची गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इससे हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड ही रहेगा, और इसका गुणा 0 से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड और ये माइनस का एक्स वाई जेड उधर जाएगा तो प्लस का एक्स वाई जेड हो जाएगा। आप देख सकते हो कि इस प्रश्न में यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, जो कि 2 से 3 लाइन में प्रूफ हो चुकी है। और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन अब तक की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा बार ये पूछा गया है, इसलिए इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। आज की क्लास में मैंने अनसॉल्व पेपर के 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कराया। अभी जो आगे के क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे। इसके लिए आप सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। जब आप सभी लोग मिलजुल करके ज़्यादा संख्या में पढ़ते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं डेली क्लास प्रोवाइड करूँ और अधिक से अधिक समय के लिए प्रोवाइड करूँ, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो इसलिए आप सभी लोग लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ा करें, हमें काफ़ी अच्छा लगता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।